केरला स्टोरी जैसे हम बात करें तो केरला स्टोरी 2 हैज बीन रिलीज। पहला सवाल सबका यही बनता है कि आपने केरला स्टोरी 2 क्यों नहीं बनाई? हमारी जो बाइनरी एक आइडिया है, हिंदू मुसलमान में बांट जाते हैं। हाँ। मैं कभी अपने आप को इस्लामोफोबिक नहीं मानता। मैंने कभी उसके बारे में कोई ठोस कुछ पढ़ाई नहीं की कि वहाँ पे आईसिस का क्या कांटेक्ट है, वो क्या इट्स अ क्रिमिनल एस्पेक्ट और इस्लामिक टेररिज्म, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, आप ऑफेंड नहीं बोल सकते। व्हाट्सएप फॉरवर्ड की आपका रिसर्च बेस नहीं हो सकता। हैव यू सीन दीस फिल्म्स एनिमल या धुरंधर? आपने आपने no, देखी? सो आपने मतलब आप मतलब मैं ट्रेलर वगैरह एक तो नंबर 1 मैं वायलेंट फिल्म नहीं देखता। अच्छा आपने देखी? नहीं देखता। और दूसरा, मुझे कोई जहाँ पे महिलाओं को डिमीन किया जाता है, मैं वो फिल्म नहीं देखता। यू मे से आई एम बायस्ड, बट मैंने सुना वो जो डायरेक्टर है उसने काफ़ी डिमीनिंग बातें की है महिलाओं के बारे में, तो मुझे लगा कि मैं नहीं देखूंगा। ओके, मतलब इन्होंने एज अ फिल्म मेकर ही हैज एवरी राइट टू शो व्हाटएवर ही वांट, जी। बट उसको बोलना नहीं चाहिए था। ओके, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी विश्वास, आपकी रियलाइजेशन, इट इज योर ओन पर्सनल। व्हेन यू आर अ फिल्म मेकर, यू आर अ सोशली रेस्पॉन्सिबल पर्सन। आई डिड नॉट सी द फिल्म, so I will not be able to comment on the film. जी। But if you are openly say that एक लड़की को आप प्यार करते हो, उसको समझाने के लिए उसको मारना जरूरी है, तो मुझे लगता है दिस मैन इज परवर्टेड, तो मुझे नहीं देखना। तो अनुराग कश्यप has slammed it calling it baseless nonsense, और केरला के जो हमारे चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी बोला है। दुख इस बात की होता है जब फिल्म मेकर्स इसके बारे में बात करते हैं। अनुराग कश्यप की एक समय था जो 4 फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। हाँ, वो 2000 मिड 2000 अर्ली 2000 हाँ अर्ली 2000 मिड 2000 नहीं हुआ था। ब्लैक फ्राइडे। मैं जानता हूं उनकी क्या हालत था, मतलब रोज मरते थे। Hello everyone, this is me Simran Singh and today we have with us the talented filmmaker who dare to make you uncomfortable. इनकी फिल्में देख के ऐसा लगता है कि व्हाट क्या देख लिया हमने, और ये रियल लाइफ में बड़ी कूल सभ्य इंसान है। देख के उनको लगता नहीं कि वो इतनी हार्ड हिटिंग फिल्म बनाते हैं। ही इज अ वेरी जॉली गुड पर्सन। वी हैव विद अस द टैलेंटेड सुरितो सेन। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग डीएनए। कैसे हैं आप? Thank you so much for having me. As you introduced me, I'm happy that you understood. Really, believe me, I never ever ventured out to do anything heroic. I always tried to tell the stories, very simple stories. I don't know how and why it become controversial. The day before yesterday, one of the censor board member, when my censor screening was happening, they said I am the favorite child of controversy. Favorite. So yes, it is that dichotomy I live with. जी सर, क्योंकि बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट आपकी फिल्मोग्राफी अगर हम देखें, द केरला स्टोरी, बस्तर एंड नाउ चरक, these films are not just film but it makes out a statement, it raises question। जब हम बाहर जाते हैं तो I still remember जब मैं केरला स्टोरी देखा या जब मैं बस्तर देख के बाहर निकला, for 10 to 15 minutes I was having this thought कि यार let me have something, let me just to cool down myself, and I was like what did I watch, ये क्या था? And then I started analyzing and I was like कि okay, मतलब it took me time। वो एक दौर लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है to come out of it. It's an experience by itself. What I believe is truth is that, you know what, the world we It are makes living, me uncomfortable. It yeah, makes me the world we live in, it is I mean it is all makeshift arrangement for us. It is not the world we are living in. We are being shown that we are living in a very happy world, which is not. If you see whatever is being discussed and been shown last few months, that's the Epstein files. Don't you think that the people we are seeing there, Epstein, he is no more. How these people are still showing their faces, like Bill Clinton or whoever are there in those videos. So you want or you don't want. This is the world we are living in. Right. When we show our happy face, we actually force us to do that, which should have been other way around. Be it the world of Kerala story, be it the world of Bastar or the Charak, the one common thing is the sufferings of the common people. Now, you heard of that incident that in 2024, a little boy, 9 years old, class 2 student, a little boy been killed
by his teachers in Hathras, which is not even 200 kilometers from Indian capital Delhi, where we just organized world's biggest AI convention. From there, 200 kilometers away, a school was having a bad result, so they sat, the management sat and decided to kill a child to do their results better. So that is one world, one mindset, one ideas of the new India, and that is the real India. So both cannot coexist. Either of them has to survive, either of them has to be extincted. So those stories to be told. And being an artist, I think this is my job. If anything has touched my heart, anything has taken away my sleep, I think I should tell that story, no matter how difficult that story is. And one thing is sure, by doing, this is the third film of that In genre, that genre, telling those stories is not difficult. Conceiving those stories are difficult. Exactly the same way it happens. Yeah. When you see the film, you find it difficult. But after that, when you come out of the hall, after 15 minutes, when you are been settled, the feelings are sedimented, then you started thinking, yes, how true it is. So this is what is the chronology of the human feelings goes through. So as an artist, if you are as an artist, like you are a journalist, if any story which touches your heart, you feel like that tomorrow I have to write this, I have to do a story on it. That is what any elementary art form being made. Right. And like अगर आप एक लड़की को पसंद करोगे तो एज अ पेंटर आप बार बार कोशिश करोगे उसी की फेस पेंटिंग करने के लिए. सो दिस इज व्हाट इज द आर्ज, you know, in our drive for any artist to do that. Right. So it become uncomfortable because society has conditioned you that way. सच मत बोलो, सच मत, हाँ, जो हमें बोला जाता था कि झूठ मत बोलो, झूठ मत सुनो, गांधी जी का 3 बंदरों के रहना. द रियलिटी इज सच मत करो, सच मत बोलो, सच कोई उसको अवॉइड करो, आ जाओ सामने. जब तक ना हमारी दरवाजा, आवर डोर इज गेटिंग नॉक्ड, we think that we are safe. But in this world, like the reality of artificial intelligence, nobody is safe in this world. Everything what you have, the seed you put, the same tree will come out, and that will be your reality of the future. So what you are living in with today, if you are not against that, you are the problem for your future. That is very important. That needs to be understood. So what inspired you for Charak, first thing, and why you haven't directed it? आप produce कर रहे हो, आपने direct क्यों नहीं की? बात यह है, पर डायरेक्ट इसलिए नहीं किया, आप देखे होंगे एट द टाइम ऑफ केरला स्टोरी, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन केरला स्टोरी फिल्म फ्रॉम ड्यूरिंग कोविड. So me and Bipul ji, every day we are almost discussing the film and all. So for 4 years, which in these 4 years I made 2 films. Both are extremely difficult film. Bastar to और difficult था because I shot with 2 broken legs. It was a big news that I am shooting with 2 broken legs. People generally get 1 leg broken, so they struggle with crutches. I was literally in the jungle. I was climbing mountain. I was crossing with 2 huge braces in my in both the legs. So I was like, I deserved some break. So I wanted to take some time for the next film. But as everybody says, that as a filmmaker, you can't sit ideally. So Charak was actually, I earned some money from Kerala Story. So I thought that I have money, I am getting dreams of making Charak, why not now? So I found Shiladitya. Shiladitya is a very old friend of mine. So I discussed the film with him. Already our scripting work was going on. So I discussed with Shiladitya, and Shiladitya said, yes, I'm ready to do. So it is almost like jointly we made. I was not running around, I was sitting in the chair and I did my entire post-production. So it was like a collaboration between me and Shiladitya. I wanted to take little break, and that break is enable me to become a producer from director. So that is the reality, one. And number 2 is Charak is the
festival which is very close to our heart. Okay. Eastern India and southern part in Tamil Nadu and East Karnataka, it's a very, very popular festival. It happens in the month of Chaitra. Okay. That is the period when our exams are over, our agriculture is reached to a little better side because नया फसल आ जाता है and all this. तो ये festival is as it is, it's a very colorful festival, music, dance, interesting rituals. So we are very much part of that, this festival. So it is part of our existence. But at the same time, when Charak happens, Charak is a story of invocation of Ma Kali and Lord Shiva. So Ma Kali and Lord Shiva के साथ ना बहुत सारे तांत्रिक practices जुड़े हुए हैं. The myths also? The myths. Okay. Tantric practices means it is actually mythical part of that Indian ancient Indian rituals. जी. That includes, that goes up to cannibalism, that goes up to playing football with human skull, sitting on the six in human skull and praying for that tantra sadhana, and eventually leads to human sacrifice. Child sacrifice. Child sacrifice. So that was very much part of the festival. So this festival had two parts. जी. But in course of time, these Aghori practices, cannibalism, taking out fleshes from dead body and offering to the puja, it's legally banned. Now, first Maharashtra government got a law that all kinds of Aghori practices is banned in Maharashtra. Right. Many state governments come up with their own laws. But law is one aspect of thing. These are the practices which has nothing to do with law. So, चोरी छुपे sacrifices होता रहा. हिमालय पहाड़ों में जाएंगे तो आप इस तरह की आघुरी कैनिबलिज्म वगैरह देखना बड़ा आसान काम, बड़ा कठिन काम नहीं है. मतलब मेरी मोबाइल पे ही कम से कम 8-10 वीडियो पड़ा हुआ है जो आप सह नहीं पाएंगे, इस तरह की वीडियो. सो इस तरह की कांड हो रहा था. तो मुझे ये लगा कि there is a reason to, I believe we have reason to do something on these aspects of the festival. Such a beautiful, colorful, musical festival is evolving with that kind of darkness, dark practices, obscurantic practices, ugly rituals, and cannibalism kind of hate. I mean, ugly thing, vulgar things are happening. So nobody was bothered about that. We are, as I always say, that we use our culture, civilization, science as our shirt. Whenever we need, we wear it. When we don't need, we keep it aside. Yeah. So matter of factly, this story was supposed to be told. You live with superstition. Every human being, you have a superstition. I have some superstition. घर से कोई बाहर निकलते तो पीछे से नहीं बुलाना चाहिए, बिल्ली रास्ता नहीं काटना चाहिए. अगर कोई लड़की रात को बाल खोल के जाएगा तो घर वाले बोलेंगे भूत आ जाएगा तो बाल बांध के जाओ. These are harmless. आप मानो ना मानो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन the mindset behind that is very dangerous. That leads to human sacrifice. वो mindset, such crimes उसी जगह पे lead करता है. आप एक इन लॉजिक को अगर अपने दिमाग में रखोगे, that inculcate and that grow and goes up to that, क्योंकि it has nothing to do with that. These practices are not supported by science. जी. It is your belief, your faith. And what faith is, when science ends, your logic ends, your humanity ends, then you are being taken over by faith. And that at that phase, that stage, you can do anything which you will be told to do. So that is why few Babas are inside the jail now. So this kind of things are not new. I am not talking about anything unusual. Human sacrifice is an unusual thing. These obscurantic practices are unusual thing, particularly for the people living in the cities like Bombay and Delhi. They have no idea. Like many people who are working in our PR team, the film publicity team, many of them never heard of this kind of practices could ever existed. So
but majority of India, which lives beyond, beyond big cities, in a smaller cities or villages, which is 70%, more than 70% of India, they are the worst sufferer. They are taking the toll of our ignorance, our illiteracy, our cultural alienation. And that is the reason I got instigated to make this film. ओके सर, आपकी फिल्म में अगर देखा जाए, भले केरला स्टोरी या बस्तर ले द वायलेंस जो हम देखते हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है और वो अनसेटल कर देता है, अनकंफर्टेबल कर देता है। ये हमने देखा क्योंकि एक कहानी चल रही है, उसके साथ हम देखते हैं दैट वायलेंट एक्ट्स हैपन। How do you, as a filmmaker, how do you look upon to films such as, for that matter, be it Animal or Dhurandhar, जहाँ पे मतलब जो critics, जिसे critics बोलते हैं कि hyper masculinity आप promote कर रहे हैं, violence promote कर रहे हैं, what's your take on that as a filmmaker and as an audience also? First of all, I am against violence. I never can fathom the fact that a violence is necessary to convert your thought into an act. But at the same time, so I avoided violence in many cases. But in Bastar, in the beginning of the film, almost on the 15-16 minutes, a man is chopped into 32 pieces. Now, I could have avoided that shot. But what happened is that incidents been narrated to me by the wife of that man. Now, wife is saying that she in her own eyes, first saw her son is being taken, saw her husband being cut into pieces because he vested Indian tricolor, and after that, she is asked to paint a wall with the blood of her husband. So, this entire gruesome act, I just wanted to inculcate that feeling of that lady in the mind of my viewer, so that they will never forget that female. We must not forget that female who has given her husband, as which that shame we carry all through our life, and we will given it to as a inheritance to our children. एक सोसाइटी है मजबूर किया उस बंदे को जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी देने के लिए. The violence of any fiction, I think, is exaggerated. That should not be encouraged. So, violence in this case and violence in the other case. आप कई सारे जो डाउरी रिलेटेड डेथ की कहानी सुनते हैं, जो there is a in a British Parliament one senator said that what is the most inflammable commodity in the world? Everybody said coal and all. That man said Indian women. इंडियन वुमेन को सबसे आसानी से जलाया जा सकता है. तो ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई में फिक्शन नहीं होता है. जिस तरह वो जो अभी जो येज़िदी लड़की की जो एक वीडियो बहुत पॉपुलर हो रहा है, मतलब लोग गिनीज बुक को बोल रहा है कि उसके नाम पे अनाउंस करे कि दैट गर्ल वाज बीन रेप्ड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्ड अ गर्ल. सो मतलब ये मजाक में लोग बोल रहे हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए वो लड़की किससे गुजरी है. अब वो कहानी को अगर आप इन द नेम ऑफ मेकिंग इट पोलाइट, अब कितना हद तक आप उसको छुपाएंगे कि उस लड़की की पेन कन्वे करे. सो द वायलेंस इन फिक्शन एंड वायलेंस इन रियलिटी, आई थिंक इट शुड नॉट बी कंपेयर्ड एट द सेम चश्मे से नहीं दिखना चाहिए. सही है. ओके, हैव यू सीन दीस फिल्म्स, एनिमल या धुरंधर? आपने देखी? सो आपने मतलब ट्रेलर वगैरह? एक तो नंबर वन, मैं वायलेंट फिल्म नहीं देखता. अच्छा, आपने देखी? नहीं देखता. और दूसरा, मुझे कोई जहाँ पे महिलाओं को डिमीन किया जाता है, मैं वो फिल्म नहीं देखता. मतलब यू मे से आई एम बायस्ड, बट मैंने सुना वो जो डायरेक्टर है उसने काफ़ी डिमीनिंग बातें की है महिलाओं के बारे में, तो मुझे लगा कि मैं नहीं देखूंगा. ओके, मतलब उन्होंने एज अ फिल्म मेकर ही हैज एवरी राइट टू शो व्हाटएवर ही वांट, बट उसको बोलना नहीं चाहिए था. ओके, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी विश्वास, आपकी रियलाइजेशन, इट इज योर ओन पर्सनल. व्हेन यू आर अ फिल्म मेकर, यू आर अ सोशली रेस्पॉन्सिबल पर्सन. सो आई डिड नॉट सी द फिल्म, so I will not be able to comment on the film. But if you are openly say that एक लड़की को आप प्यार करते हो, उसको समझाने के लिए उसको मारना जरूरी है, तो मुझे लगता है this man is perverted, तो मुझे नहीं देखना. Okay,
सर केरला स्टोरी जैसे हम बात करें तो केरला स्टोरी 2 हैज बीन रिलीज। पहला सवाल सबका यही बनता है कि आपने केरला स्टोरी 2 क्यों नहीं बनाई? पहला ये सवाल यही होता है। आसान जवाब है। आप मुझे जानते हो, मैं केरला स्टोरी को पीछे 10 साल की मेरा मेहनत है, एंड यू आर वन ऑफ द विटनेस ऑफ दैट। जी। सो 10 साल से मैं मेहनत करके एक सब्जेक्ट को खड़ा किया और वो फिल्म को मैंने बनाया, और आज मैं इतना मतलब अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस मुझे आप बंदूक भी लगा दोगे मेरे सर पे, मैं नहीं मानूंगा कि इसको आप प्रोपेगेंडा फिल्म बोल के यू कांट ब्रश ऑफ अंडर द कारपेट। नाउ केरला स्टोरी 2 जब मुझे बनाना था, विपुल जी मुझे एंड मोक तक मुझे परसू करते गए, लेकिन मुझे जब पता चला कि डिसीजन ये हुई है केरला स्टोरी 2 में सिर्फ केरला का नहीं, केरला का एक स्टोरी होगा, बाकी गुजरात, राजस्थान उधर का स्टोरी होगा, तो मुझे ये लगा कि मुझे उस बाकी स्टेटों के बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं है। केरला में एक मेरा इनहेरेंट आइडिया ये था कि मुझे एक आईसिस की एक प्लॉट को एक्सपोज करना था, इस्लामिक रेडिकलिज्म के बारे में बात करना था। लेकिन उधर की जो कहानी था मध्य प्रदेश या राजस्थान की, मेरा नॉलेज न्यूज़पेपर और व्हाट्सएप फॉरवर्ड था, मैंने कभी उसके बारे में कोई ठोस कुछ पढ़ाई नहीं की कि वहाँ पे आईसिस का क्या कॉन्टैक्ट है, वो क्या इट्स अ क्रिमिनल एस्पेक्ट और इस्लामिक टेररिज्म, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, आप ऑफेंड नहीं बोल सकते, व्हाट्सएप फॉरवर्ड की आपका रिसर्च बेस नहीं हो सकता। तो जब ये पता चला कि उसमें और भी केरला स्टोरी गो बियॉन्ड होगा, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं बनाना चाहिए मेरा, क्योंकि एक चीज तो बन गया ना, उसको रिपीट करने से बेटर है मैं चरक बनाऊं और 2-3 फिल्म है नेक्स्ट है, इसके बाद और 2-3 फिल्म है, वो सब करूं। कामाख्या इज अ फैंटास्टिक फिल्म मेकर, उसकी 2 डॉक्यूमेंट्री को नेशनल अवार्ड मिला। मैंने फिल्म नहीं देखा, बट आई एम श्योर ही हैज डन अ गुड जॉब। ओके, बिकॉज जब आपकी फिल्म आई थी तब भी सवाल उठे थे, डिबेट्स हुए थे, कंट्रोवर्सीज हुई थी। अभी भी जब ये फिल्म ट्रेलर ही आया तो अनुराग कश्यप स्लैम्ड इट, कॉलिंग इट बेसलेस नॉनसेंस, और केरला के जो हमारे चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी बोला है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जहाँ पे मतलब एक फिल्म मेकर दूसरे फिल्म मेकर ऐसे क्या है, मैं आपको एक चीज बता दूं जो मैं केरला स्टोरी के टाइम पे भी बोला था। जी, केरला में जो क्या होता है, इस तरह की फिल्म आते ही ना हमारी जो बाइनरी एक आइडिया है, हिंदू मुसलमान में बांट जाते हैं। हाँ, मैं कभी अपने आप को इस्लामोफोबिक नहीं मानता। मैं वन ऑफ द बिगेस्ट फूड कॉन्शियर हूँ इस्लाम, मैंने मुस्लिम फूडों के खाने के लिए। मेरे बहुत सारे, मेरी चौरक का राइटर एक मुस्लिम है, तो मेरी जो पागल परिंदे गाना था केरला स्टोरी का, जो एक नेशनल एंथम की तरह बन चुका था, 100 मिलियन से ज़्यादा उसके ऊपर रील बना जी, उसका जो लिरिसिस्ट है वो ओजिल है। ओजिल एक मुस्लिम है, 5 बार नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम है। सो मेरा मुस्लिम रिलीजियन के साथ कोई द्वंद नहीं है, और उसके बारे में हम अलग कोई फोरम में बात करेंगे जी। बात ये था इस्लामिक टेररिज्म, बात ये था आईसिस। ओके, तो मुझे ये लगता है अगर कोई भी ऐसा इशू आता है ना, हमारी पॉलिटिशियन के लिए उनका आईज ब्लश कर जाता है, मौका टाइप की एक जो फीलिंग होता है ना, हाँ, मौका मिलता है। वो जो अमजद खान की कौन सी एक फिल्म में था, तो ये मौका करके जब वो करते हैं ना, वो लोग पॉलिटिकल रोटियां सेकने लगते हैं। अब वो केरला में मामला बड़ा बहुत ही संगीन है, पेचीदा है, इसलिए वहाँ पे हर 5 साल कांग्रेस का गवर्नमेंट होगा, अगले साल सीपीएम का होगा, कांग्रेस का होगा, सीपीएम का होगा। इसका कारण ये है वहाँ पे डेमोग्राफी, वहाँ पे 30-32% मुस्लिम है, 17-18% क्रिश्चियन है, और 52% हिंदू है, जो बटे हुए हैं अलग अलग पार्टियों में। तो मुस्लिम वोट जो है ना, जो कॉन्सेप्ट, जो अद्भुत एक चीज़ है कि हमारी सिविल ये इंडिपेंडेंट इंडिया में नो मैटर क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, एक वोट बैंक बना दिया गया कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एक मुस्लिम वोट बैंक होता है, एक दलित वोट बैंक होता है, एक ये वोट बैंक होता है। डेमोक्रेसी में इनकी क्या जगह है वो पॉलिटिकल साइंस की किताबों में नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन ये हमारी पॉलिटिक्स का देन है कि हमारे देश में वोट बैंक्स है। तो मुस्लिम वोट बैंक जिसको वोट देते हैं केरला में, उसकी गवर्नमेंट बनता है, क्योंकि वो 32% एज अ पैकेट वोट। तो इसलिए एक बार वो लोग कांग्रेस को वोट देता है तो कांग्रेस का। तो केरल में जब हम कोई भी इशू जिसमें इस्लाम या मुस्लिम शब्द ना हो, रेडिकल इस्लाम वो ढूंढ लेते हैं, इस्लाम, दैट मीन्स मैं उसको जितना विरोध करूंगा
मैं उतना मुस्लिमों की दोस्त की रूप में उभर के आऊंगा तो मुझे मुस्लिमों वोट मिलेगा। ये बंगाल में और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इक्वली सच है। तो इन तीनों जगह से सबसे ज्यादा ओपिनियन आता है। जी सो मैं पॉलिटिशियन की बात समझता हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स कर रहा है जो हमारी देश में कई कर रहा है, लेकिन दुख इस बात की होता है जब फिल्म मेकर्स इसके बारे में बात करते हैं। अनुराग कश्यप की एक समय था जो 4 फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। हाँ, वो 2000 मिड 2000 अर्ली 2000 हाँ अर्ली टू मिड 2000 नहीं हुआ था। ब्लैक फ्राइडे मैं जानता हूँ उनकी क्या हालत था, मतलब रोज मरते थे। कोई फिल्म मेकर की फिल्म अगर जब रिलीज नहीं होता है, आप रोज मरेंगे। आप एक राइटर हो, आप एक जर्नलिस्ट हो, आप मेरे से इतना दिल से एक इंटरव्यू करके गए, आपका एडिटर बोला नहीं ये नहीं होगा, तो आप दुखेगा आपको। तो कोई फिल्म मेकर को ऐसे दिन देखना ना पड़े कि आपका फिल्म रिलीज नहीं हुई। आप उसको गाली दो, आप उसको बुरा भला कहो, आप बोलो कि यू आर नॉट अ फिल्म मेकर, दिस इज नॉट अ फिल्म, लेकिन फिल्म देखने के बाद बात करो। जब तक आप फिल्म नहीं देखोगे तब तक आप कमेंट कर रहे हो, मतलब यू आर ट्रैप्ड बाय योर पॉलिटिक्स। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और क्या है, आप एक पॉलिटिकल, आप राहुल गांधी के खिलाफ हो या आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये इनकी अच्छा लगना बुरा लगना, पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक चीज है, लेकिन आर्ट को आप डिनाउंस नहीं कर सकते ना। आर्ट को कभी इस पॉलिटिकल दायरे में आप लेके आओगे तो आप, हर इंसान पॉलिटिकल होते हैं। मैं मेरी फिल्म मेरी पॉलिटिक्स से बनाऊंगा, वो मेरा कैमरा की वर्क में दिखेगा, मेरा साउंड डिजाइन में दिखेगा, मेरी म्यूजिक में दिखेगा, मेरी आर्ट डायरेक्शन में दिखेगा। आप उसको लेके हम चर्चा करेंगे। हम बेटर ह्यूमन बीइंग हैं, हम प्रिविलेज्ड ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन आप उस प्रिविलेज पोजीशन पे रह के आप उसको इस्तेमाल मत करो। इट्स अ शिट मूवी, आपने फिल्म नहीं देखा, आप कैसे बात कर सकते हो? ये गलत है। सर आपसे एक सवाल बनता है, आई एम श्योर आपने ट्रेलर देखा होगा पार्ट 2 का, तो मैं कुछ मेरे नजरिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट्स योर ओपिनियन दैट, बिकॉज मैंने कुछ डायलॉग सुने, या तो एक दैट वेरी फेमस फोर्स बीफ ईटिंग सीन जैसे ट्रेलर एंड होता है वो, योर डॉटर कैन बी द नेक्स्ट टारगेट, तो ये बात कहीं ना कहीं वही हम और वो की आ जाती है। जैसे आपने कहा कि आई एम नॉट इस्लामोफोबिक, मैंने पहले भी आइसिस की जो थी आइसिस नेक्सस का उसके ऊपर बात की, यहाँ पे हम लव जिहाद देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वो होता है जैसे कि हम इंस्टिगेट कर रहे हैं द हेट्रेड फैलाने के। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे लगता है मैं ट्रेलर देख के क्या क्या समझता हूँ मैं बता दूं जी ट्रेलर, क्योंकि मुझे सच बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेलर देख के मैं उसका कैमरा वर्क कैसा होगा मुझे जजमेंट हो जाता है, एडिटिंग कैसा होगा मुझे जजमेंट हो जाता है, एक्टिंग का झलक लगता है, लेकिन मैं बिना फिल्म देखे मैं रेस्पॉन्ड नहीं करूंगा। जैसे कि आपने मुझे पूछा मैंने केरला स्टोरी 2 क्यों नहीं डायरेक्ट किया। इंडिया टुडे ने एक मेरा ये छाप दिया है कि सुदीप्तो सेन बोला है कि केरला स्टोरी 2, इंडिया टुडे कौन सी मैगजीन, केरला स्टोरी 2 व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इससे बना है। मैंने बोला ही नहीं ये बात मैंने बोला था कि मेरे पास जो केरला स्टोरी के सब्जेक्ट की नॉलेज है वो नॉलेज मुझे वहां से मिला, मैंने इसके आगे कोई रिसर्च नहीं की। और जो अभी बनाया फिल्म उन्होंने किया है रिसर्च। तो फिल्म देख के बात करना मतलब आपकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन पता चलता है जी, आपकी पॉलिटिकल अलाइनेशन पता चलता है, आपकी पॉलिटिक्स आपकी सिनेमा में होना चाहिए, आपकी पॉलिटिक्स आपकी आर्ट में होना चाहिए, आपकी पॉलिटिक्स पब्लिक फोरम में नहीं होना चाहिए। देन यू आर बीन जज्ड एज अ फिल्म मेकर हु हैज अ बायस्ड ओपिनियन। तो मुझे ये लगता है कि एक फिल्म मेकर को इस तरह की सेंसेशनल डायलॉग से बचे रहना चाहिए। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश ये रहता है बेटर आप मेरी फिल्म के साथ कम्युनिकेट करो। हम जब खाना खाने बैठेंगे तब बात करेंगे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को लेके लेकिन पब्लिक फोरम में हम सिर्फ आर्ट की बात करेंगे सिर्फ। तो जैसे बीफ खाने वाली सीन आपने बताया, वो सीन मैंने देखा है, उसका आप पहले वाला शॉट भी नहीं देखा, बाद की शॉट भी नहीं देखा। ट्रेलर का मजा ये है कि बीच में से एक शॉट उठा लेते हैं। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में था मुझे मालूम नहीं। मैंने एक ऐसा न्यूज आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा, एक लड़की ने एफआईआर किया है कि उसको जबरदस्ती बीफ खिलाया गया था। वो उसी लड़की का कहानी है मालूम नहीं, वो लड़की किस तरह डिस्क्राइब किया है उसको
दो लोगों ने पैर पकड़ा था या रस्सी से बांधा था, ये जब चेन से बांधा था, कोई चीज नहीं दिखा रहा है, जस्ट एक झलक दिखा रहा है। मुझे लगता है फिल्म को रिलीज होने तक की वेट करना चाहिए उसके ऊपर बात करने के लिए। आप बेशक डिबेट करो, बातें करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जरूरत है देश के लिए, आर्गुमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन कमेंट कर देना, डिस्कर्ड कर देना, ये अच्छी बात नहीं है, फैसिस्ट लगता है। ओके ओके। सो चरक इज ऑन, मतलब वो तो अभी आने वाली है। इसके अलावा आपने कहा 2-3 प्रोजेक्ट्स है आपके, मतलब देयर आर 2-3 मोर क्वेश्चन, अनकंफर्टेबल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फॉर। हां ऐसा ये मैं अवॉइड करूंगा बिकॉज मैंने कुछ नॉन डिस्क्लोजर वो किए, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। लेकिन अगेन आपकी दिल को दहलाने वाली कहानी आपको मिलने वाले हैं। रियली? हाँ, अच्छा, एक सर, एक आपकी एक फिल्म है जो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में, कैन यू जस्ट टॉक अबाउट वो दैट? एक्चुअली वो स्टिल समवेयर करके एक फिल्म, हाँ। बड़ी प्यारी कहानी है और वो वेरी अनसुदीप्तो सेन फिल्म, गोइंग बाय द टाइटल। मुझे नहीं लगता है कि आपको देखने के बाद वो महसूस होगा। बहुत ही प्यारी फिल्म है और ये बहुत ही कुछ बुनियादी सवाल खड़ा करता है फिल्म को देख के। वो फिल्म इंस्टीट्यूट में हमारी सीनियर सुशील राजपाल, बहुत ही मशहूर सिनेमाटोग्राफर है भारतीय सिनेमा की, और उन्होंने एक अंतर्द्वंद करके भी एक फिल्म बनाए थे, जो जब बना था तब बहुत पॉपुलर हुआ था वो फिल्म। तो उन बहुत दिन बाद वो डायरेक्शन में आ रहा है, तो मुझे स्टोरी इतना अच्छा लगा, मिलके कोलैबोरेट कर रहे हैं। वो बर्लिन EFM में सिलेक्टेड हुई थी। अभी देखिए, अभी जल्दी कुछ करने की। ओके, सो आपकी डायरेक्टोरियल भी आएगी, कैन वी एक्सपेक्ट दैट? ये इसके बाद, मतलब ये तो हो गया, राजपाल सर ही करेंगे इसको। ओके, ये मेरी कंपनी प्रोड्यूस करेगा, मैं अभी और कोई प्रोड्यूस नहीं करूंगा। हाँ, नाउ यू विल फोकस ऑन डायरेक्शन। फोकस, ये केरला, ये चरक मेरा एक एक्सपेरिमेंटेशन था, वो मैंने किया। इसके बाद आई विल गो बैक टू माय ओन शूज, to your basics. No, but sir, it was pleasure having this conversation. It is always pleasure talking to you. Yeah, and looking forward to Charak. मैंने teaser बहुत पहले देखा था at that time. I don't know whether we are having, क्योंकि होली है तो प्रीमियर शो होगा कि नहीं, लेकिन definitely I will watch the film with you. Definitely मुझे देखनी है. I'm looking forward. Thank you so much, sir. Wish you all the best. Wish you all the best.